Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा फिलॉसफी और है जो बहुत ज़रूरी है। तो 3 स्तर हैं नाम जप के। पहला स्तर, पहला फ्लोर सिंपल, ये बिल्डिंग याद रखिए। बिल्डिंग की छत पे कौन है? यही लक्ष्य है, बहुत सिंपल। आप यहाँ पे हमेशा आते हैं तो आपको पता है 3rd फ्लोर पे कौन है? कृष्णा है। पहला फ्लोर क्या है? अपराध नाम, दूसरा और तीसरा शुद्ध नाम। सिंपल सर, सिंपल प्रोसेस। बहुत इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप में से कोई इसका ड्राइंग भी बना के बाकी शेयर कर सकता है ना। छत पे कौन है? कृष्णा है। और सीढ़ियाँ क्या है? सीढ़ियाँ 3 चीज़ों का बना है। क्या है सीढ़ियाँ? आप 4 नियम का पालन करिए, 16 माला का जप करिए और किताब का जप करिए, है ना। और अगर कभी कुछ गलती हो जाए तो क्या रख लीजिए हार्ट में थोड़ा, और डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन का बात नहीं, आप थोड़ा पछतावा करिए और आप आगे बढ़िए। सिंपल सा प्रोसेस है। हम यहाँ पे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए 2 चीज़ें था। एक तो था प्रोसेस, और आप कहोगे कि प्रोसेस से जाएंगे कहाँ पर। थोड़ा अगर उसका एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन मिल जाता है तो व्यक्ति क्या बहुत कन्विंस हो। अब एक कंप्लीट पिक्चर आ जाता है। जैसे आपको यहाँ से जाना है, मान लो ईस्ट ऑफ कैलाश जाना है ना। तो अगर यहाँ से गाड़ी में निकलेंगे और 2 घंटे का रास्ता है, मान लीजिए अगर यहाँ से 2 घंटा लगेगा, तो 15 मिनट बाद आप क्या कर रहे होंगे? 20 मिनट बाद क्या कर रहे होंगे? 30 मिनट बाद क्या आपको करना पड़ेगा दिल्ली जाने के लिए? यही करते रहिए, कुछ और नहीं करना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कई बार आप लोग कहते प्रभु जी इतना साल हो गया, अब क्या करें? आप सुने, आप वेराइटीज में खुशी मत डिराइव करिए। शुरू में ठीक है, शुरू में भक्ति की शुरुआत में नई नई चीज़ों में खुशी ढूंढने का प्रयास ठीक है, पर एक लेवल के बाद जो है प्रोसेस बहुत अच्छा। बाकी लोग कहाँ हैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। फिलॉसफी वाला पार्ट ओवर हो गया, जो मतलब मुश्किल पार्ट था वो हो गया। अच्छी चीज़ के लिए बुला रहे हैं, जल्दी आ जाएं तो हम आगे का शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर फाइनली समराइजेशन हो गया फिलॉसफी को। आप 3 चीज़ें करोगे तो 3 स्तर से जाओगे। सिंपल अब हो गया और सिंप्लीफाई हो गया। आप अगर 3 चीज़ें करोगे हर रोज तो 3 स्टेजेस से जाओगे, और तीसरे स्टेज पर आप किससे मिलोगे? कृष्ण से मिलोगे। 3 बहुत अच्छा। तो 3 चीज़ें क्या है? 4 नियम, चैंटिंग, 16 माला और प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ने। अगर आप इसको नियमित रूप से करोगे तो 1st फ्लोर से 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर, या ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर से टेरेस पे आप जाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये परफेक्ट करने के लिए ठीक है। और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं तो देखिए प्रभुपाद जी की लैंग्वेज है, हम सीधे कृष्ण का संग कर रहे हैं। ये रियलिटी है। प्रभु जी हमें फील नहीं होता, आपको फील हो या ना हो, सच्चाई यही है
जब आप कृष्ण का नाम ले रहे हो तो आप कृष्ण का सीधा एसोसिएशन ले रहे हो भक्ति रसामृत सिंधु प्रवचन वृंदावन, क्योंकि नाम कृष्ण का ही अवतार है, नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए अगर हम समझदार हैं तो हमें नाम के प्रति बहुत क्या होना चाहिए, आदर पूर्वक भाव रखना होगा। तो यहाँ पे एक देखिए, अभी तक के डिस्कशन का पर्पस था एक कृष्ण के प्रति आपका एक दृष्टिकोण बने, क्योंकि जब तक आप कृष्ण को इस तरीके से नहीं देखेंगे, आप चैंटिंग करना बहुत मुश्किल, मैकेनिकल रहेगा। देखिए, कृष्ण एक व्यक्ति है, वो आपके साथ हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। आप उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब उनसे मिल चुके हो। आप मिल चुके हो तभी तो कर रहे हो उनको प्रसन्न करने का प्रयास। यहाँ बहुत सिंपल इसको ला रहे हैं, है ना। तो आपके पास स्ट्रेंथ है उनको दुख देने का और सुख देने का। दुख देते हैं उसको बोलते हैं अपराध, और सुख देते हैं तो आपको क्या मिलता है, आनंद। जब भगवान आपसे खुश होते हैं तो आपको क्या मिलता है, आनंद। भगवान की को खुश करने का आप हमेशा प्रयास कर सकते हो, उस प्रयास में हमेशा आप क्या रह सकते हो, खुश रह सकते हो। और जब भगवान आपसे खुश होंगे तो आपको क्या मिलता है, आनंद। हृदय में दिव्य अनुभूतियाँ होती है, प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस और रियलाइजेशन आते हैं, तो सारा क्या भगवान का कृपा है। सेम चीज़ कृष्ण ने बोला अद्वैत आचार्य को। आपको याद है, आप एक बार एक श्लोक के ऊपर जो है काफ़ी चर्चा कर रहे थे और काफ़ी सोच रहे थे और आपको उत्तर नहीं मिल रहा था, तो आपने खाना पीना भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। आपको पता है रात को आपको श्लोक का सोते सोते मीनिंग समझ आ गया और आप बहुत आनंद में रहे। मैं ही आपके हार्ट में आके उसका मीनिंग क्या किया था, आपको रिवील किया। चैतन्य चरितामृत में महाप्रकाश लीला में आप देख सकते हैं अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, जहाँ पे 72 आवर्स का ये सत प्रहरिया लीला इसको बोला जाता है। 7 प्रहर के लिए 21 आवर्स के लिए लीला हुआ, तो ये चीज़ आता है। ठीक है, तो अपराध का मतलब कृष्ण को आप दुखी कर सकते हो। तो जब दुखी कर सकते हो, सुख भी दे सकते हो, और दुखी जिस व्यक्ति को कर सकते हो ये अपने आप में प्रूफ है आप उससे मिल चुके हो। अगर कोई कह रहा है आप अपराध कर रहे हो तो बोल रहे प्रभु जी कृष्ण से मिल चुके हो, सही है नहीं। अगर आप कृष्ण को दुख दे रहे हो, किसको दुख दे सकते हो आप, जिससे मिल चुके हो। प्रभु जी अपराध है, थैंक यू प्रभु। मैं बस बता रहा हूँ, मतलब आप उसको नहीं, मतलब अगर अपराध आपके अंदर कृष्ण को दुख देने का कैपेसिटी है, मतलब कृष्ण से आप मिल चुके हो, कृष्ण से आपका वो है, आप किसको दुख दे सकते हो। खैर एक बस वो था। तो सोचिए, अब प्रभुपा जी कह रहे सोचिए कृष्ण यहाँ आते हैं, हम शीघ्र ही कितने आदर पूर्वक हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं हमें समझना चाहिए कि कृष्ण इधर हैं, इसलिए हमें बहुत ही सतर्कता और सम्मान पूर्वक रहना चाहिए, लापरवाही नहीं। तो अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ला रहे हैं। जपा आपका राधा कृष्ण के साथ, हरे कृष्ण मंत्र, जपा आपका श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के साथ पर्सनल मीटिंग है। क्या है, जपा आपका पर्सनल। अब इसको और प्राइवेसी पे ला रहे हैं ताकि जपा का तरफ जा रहे हैं। अभी एक जनरल चीज़ था, एक जनरल ओवरलुक से अब कहाँ पे जा रहे हैं, और ज़्यादा हम सटीक कहाँ जा रहे हैं, चैंटिंग का तरफ। चैंटिंग आपका राधा कृष्ण के साथ क्या है, पर्सनल मीटिंग है। तो कोई विशेष व्यक्ति जो आपसे मिलने के लिए आया है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, सतर्क और सम्मान पूर्वक होना चाहिए। लापरवाह होंगे तो उनको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी राधा कृष्ण को बुरा लगता है कि मैं इतना दूर से इनके लिए आया, इन्होंने बुलाया मुझे, मैं आया और मेरे साथ क्या है, बहुत ही गलत तरह से क्या कर रहा है ये व्यक्ति, व्यवहार कर रहा है। जब आप अटेंशन नहीं देते, जब आप मंत्र बोल रहे हो उसको सुनने का प्रयास नहीं कर रहे, तो राधा कृष्ण को क्या मिलता है, दुख मिलता है कि मुझे सीरियसली नहीं ले रहा। चैंटिंग से में 2 ही चीज़ है, कृष्ण को आप 2 चीज़ फील करा दो, कृष्ण आपको आनंद दे देंगे। क्या, पहला कि
मान लो, मतलब कृष्ण, इसको यकीन है कि मैं हूं। कृष्ण जगन्नाथ जी क्या देख रहे हैं, मतलब इसको फेथ है, मैं तो खड़ा हूं इसके साथ, पर इसको भी विश्वास है कि मैं यहाँ पे इसके साथ, और ना ही विश्वास है बल्कि ये मुझे खुश करने का क्या कर रहा है, साथ में प्रयास भी कर रहा है। तो भगवान को दो फीलिंग दे दो, पहले तो आप रिकॉग्नाइज एक्नॉलेज करो कृष्ण यहाँ पर है, और दूसरा कृष्ण को ये फील करा दो कि देखो कितना सिंसियरली मुझे सुख देने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। उसमें नींद आए, खड़ा होना, चलना, ये सब उसी का ही पार्ट है। अल्टीमेटली आपको इम्प्रेस करना है। दुनिया में देखो कितने लोगों को इम्प्रेस करते हैं अपने फायदे के लिए, इसमें भी अपना फायदा ही देख लीजिए। तो वो खुश होंगे तो अल्टीमेटली आपको आनंद मिलेगा, अगर ये भी आप कह रहे हो। वैसे गोल आनंद भी नहीं, गोल तो अल्टीमेटली उनको खुशी है। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, थोड़ी सोचते हो, अल्टीमेटली उसकी खुशी ही आपका जीवन का क्या है, लक्ष्य है। तो हमारा यही है कि आप अपने जीवन को इस तरह से क्या करिए, मॉडिफाई करिए कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य कर रहे हैं, आप बस कॉन्शियस रहिए कि हम ये कार्य किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो हम जपा क्यों करते हैं, हम बुक रीडिंग क्यों करते हैं? कृष्ण बोलते हैं जब मत चित्ता मदगत प्राणा बोध्यंत परस्परम, जब कृष्ण देखते हैं आप किताब पढ़ते हो, कृष्ण को अच्छा लगता है। देखो अपनी बुद्धि से पूजा करते हैं, कृष्ण बोलते हैं आप अपनी इंटेलिजेंस से कृष्ण का वर्शिप कर रहे हो, जब कृष्ण को समझने का क्या कर रहे हो, इससे भगवान को बहुत खुशी मिलता है। जब भगवान के बारे में पढ़ते हो, जब भगवान के बारे में चर्चा करते हो, कृष्ण को खुशी मिलता है। बाहर लोग हैं, आपका नाम है, कोई बोल रहा है, तुरंत से आपको आवाज़, नाम सुनाई देगा तो आपका क्या होगा, ये मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, चलो जाके देखते हैं। तो जैसे आप कृष्ण के बारे में चर्चा करते हो, कृष्ण बोलते ना मैं तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु च यद् गायन्ति मद्भक्ता तत्तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वैकुंठों में नहीं हूँ, मैं योगों के हृदय में नहीं हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरे बारे में चर्चा करते हैं मैं वहाँ पर हूँ। ये रियलिटी है। तो कृष्ण आ जाते हैं, है ना। भागवत का दूसरा श्लोक भी यही है, आप भागवत सुनते तुरंत से हृदय जो आपके, कृष्ण आपके हृदय में बंध जाते हैं, है ना। भागवत का एक पावर। तो जब आप भागवत पढ़ते हो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, आप नाम लेते हो कृष्ण को अच्छा लगता है। जब आप कृष्ण के प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हो तो कृष्ण को क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो क्यों ना अपने जीवन को इस तरह से मॉडिफाई करें कि सुबह से लेकर शाम तक एक एक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। इवन आप लोग फैमिली में हो, आप फैमिली सारा परिवार किसका है, वैष्णवों का परिवार है या डिवोटी फैमिली। अगर सब डिवोटी हैं, कुछ अभी हैं, कुछ बाद में बनेंगे, पर कहने का मतलब इवन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप निभा रहे हो ताकि फैमिली मेम्बर्स आपको डिस्टर्ब ना करें। अगर अभी डिवोशनल लाइफ में नहीं आए हो तो वो भी कृष्ण को प्रसन्नता देता है, क्योंकि अगर आप वो ऑब्लिगेशंस नहीं निभाएंगे तो आपको वहाँ से दिक्कत आएगा, और दिक्कत आने की वजह से आपकी भक्ति में क्या आएगा, बाधा आएगा। तो उन ऑब्लिगेशंस को भी आप पूरा कर रहे हो, पर उनके पीछे का कारण क्या है, कृष्ण के लिए। तो डिवोशनल चीज़ है। हो सकता है उसमें आपको किसी मैरिज पार्टी में जाना पड़े क्योंकि आप गृहस्थ लाइफ में, हो सकता है आपको कुछ मटेरियलिस्टिक फंक्शन में जाना पड़े, पर क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बाकी लोग क्या डालेंगे, बाधा डालेंगे। तो पार्टी में जाना जो है डिवोशनल चीज़ है। ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, ये माया नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन आप करो, मैं क्यों जा रहा हूँ पार्टी में, क्या मुझे पार्टी में जाना अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं, बहुत घुटन हो रहा है, तो क्यों जा रहा हूँ, ये क्यों जा रहे हैं। तो आपको अगर नहीं जाएंगे तो ये लोग मुझे बाद में मंदिर नहीं जाने देंगे। अगर आज इनके साथ नहीं जाएंगे तो कल लोग ये मुझे माला घर में नहीं करने देंगे। तो शांति से माला करने के लिए, बुक रीडिंग करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो आपका पार्टी में जाना, शादी में जाना डिवोशनल है नहीं कर, ब्रॉडन करिए प्लीज। मतलब बहुत सीमित मत करिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को, है ना। भगवान बहुत ही एडजस्टिंग है, भगवान समझते हैं आपको। आपसे अच्छा आपको समझने वाले कौन है, कृष्णा है ना। तो पहले उनको समझिए कि वो बहुत ज़्यादा, इसलिए जितना कृष्ण के चरित्र को समझेंगे ना, उतना आप जो है और जो है अपने प्रति, और फिर आपको सब दिखेगा चीज़ों को कैसे देखना है ना। तो ये चीज़ है। तो ये हो गया। और अब देखिए आप केवल कृष्ण का बात करेंगे, माता जी का प्रश्न था। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं,
इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से आप जितने अधिक शुद्ध होते जाओगे, आप कृष्ण को आमने सामने देख सकोगे। देख सकोगे, छत पे पहुंच जाओगे। सीढ़ी शुरू तो करो ब्रो, पर पहला कदम रख के क्यों छत पे एकदम से पहुंचना चाह रहे हो? एक कदम के बाद क्या दूसरा कदम लीजिए, तीसरा कदम लीजिए। मेरा पॉइंट है, जब आप देख रहे हो, पहले गुस्सा रोज आता था, हफ्ते में आ रहे तो प्रोग्रेस कर रहे हो, तो ये क्यों बोलते काम कुछ हो ही नहीं रहा माला से, क्यों नहीं देख रहे? मेरा ये पॉइंट है कि जो प्रोग्रेस आप कर पा रहे हो उसको देख कर क्यों नहीं प्रोसेस में फेथ बढ़ा रहे हैं? आप कभी कहीं जाते हो, कहीं निकलते हो, सपोज साइन बोर्ड आता है दिल्ली 400 किलोमीटर दूर है, पर बीच में कोई ऐसी जगह आती है जो मैप में है, तो आपका फेथ बढ़ता है ना कि यहाँ पहुँच, दिल्ली भी पहुँचेंगे। हम तुरंत से एकदम से दिल्ली क्यों पहुँचना चाहते हैं? मेरा पॉइंट, छत पे हो, अगर ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो कूद क्यों मार रहे हो छत से? तो सीढ़ी से हम लक्ष्य देखते हैं और कूद मार देते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होते, पैर क्यों टूटा? अरे पूरा रास्ता सीढ़ी से था। पहले अगर आपको नीचे दिखना है, पहले लक्ष्य को मत देखिए, उल्टा मोड़िए, पहले जाइए सीढ़ी के पास, फिर धीरे धीरे करके नीचे उतरिए, तब आप लक्ष्य पे पहुंचेंगे। तुरंत से नहीं पहुंच सकते लक्ष्य पर। देखिए प्रोसेस का जो परफेक्शन है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सावधानी से समझिएगा, ये आपको बहुत रिलीफ करेगा। इसको बहुत सावधानी से इसको समझिएगा, 5 मिनट का डिस्कशन है। देखिए आप छत पर हैं, सपोज आपको पार्किंग लॉट में आना है, नीचे जहाँ गाड़ी खड़ा है, सबसे आसान रास्ता क्या है पहुँचने का? सबसे आसान रास्ता क्या है? सबसे फास्ट, छत से नीचे पहुँचने का सबसे फास्ट रास्ता क्या है? पर क्या है ठीक रास्ता है? फास्टेस्ट रास्ता कौन सा है? छलांग मार। फास्टेस्ट रास्ता कौन सा है? छलांग मार दो। पर ये सही नहीं है। सही रास्ता क्या है? पार्किंग लॉट पे पहुंचना है तो पार्किंग लॉट को पहले देखना बंद करो, मुड़ जाओ, छोड़ दो उसको, लक्ष्य को छोड़ दो, उसको मत देखो, उल्टा घूमो, सीढ़ी पीछे से शुरू होती है, वहाँ जाओ, फिर घूमना पड़ेगा, दरवाजे आएंगे, दरवाज़ा खोलो, वहाँ जाओ, घूमो फिरो, तब जाके धीरे धीरे पहुँचोगे कहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचेंगे। मेरा पॉइंट है, परफेक्शन पे पहुँचना, अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या था? परफेक्शन में किस लिए पहुँचना चाहते हो? किसकी प्रसन्नता के लिए? यही था ना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मेरा पॉइंट है कि परफेक्शन में पहुँचने पे कृष्ण को प्रसन्नता मिलेगा, ठीक है, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो, पर ऐसा नहीं जब आप लक्ष्य पे पहुंचोगे तभी कृष्ण प्रसन्न होंगे। देखिए अल्टीमेटली उस लक्ष्य पे पहुंच किस लिए रहे हो? किसकी प्रसन्नता के लिए? लक्ष्य क्या है आपका? किसको प्रसन्न करना है? जो भी है, शुद्ध नाम, भगवत धाम, पर अल्टीमेटली सबका पर्पस क्या है? कृष्ण को खुशी देना। भगवत धाम जाके भी क्या करोगे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे। हमेशा जीवात्मा का स्वभाव तो भगवान को क्या करना है? प्रसन्न करने का प्रयास ही है, उसका नेचर है वो सेवा करना भगवान का। तो मेरा ये पॉइंट है कि बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपका जो लक्ष्य है उस पर पहुँचना परफेक्शन है, पर जब कृष्ण देख रहे हैं उस लक्ष्य के लिए हम निरंतर प्रयास करो तो भी तो वो प्रसन्न है। तो परफेक्शन ऑलरेडी आप समझ रहे, इसलिए क्या ना, परफेक्शन आपका जो स्तर है उसके हिसाब से जब आप पूरा प्रयास कर रहे हो, कृष्ण ऑलरेडी आपसे प्रसन्न है। कृष्ण की नज़र में एक व्यक्ति जो पार्किंग लॉट में पहुंच चुका है और एक व्यक्ति जो पार्किंग लॉट में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की नज़र में दोनों क्या है? बराबर है। हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि देखो वो आगे निकल गया, मैं तो वहीं का वहीं रह गया। आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप अपने को खुद से कंपेयर करो। कल आपने जितना दिया था आज ज़्यादा दो, और जब आप अपनी तरफ से परफेक्ट एंडेवर दोगे तो कृष्ण आपकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे, आपके सामने अगला सीढ़ी रख देंगे। जब उसको पार करोगे अगला सीढ़ी आपको दिखेगा, उसको करोगे अगला सीढ़ी दिखेगा, करते करते एक दिन कृष्ण सामने दिखेंगे, बोले बहुत वेट कर रहा था। चलते चलते एक दिन कृष्ण आपको मिलेंगे, तो कहाँ जा रहे हो? और तब आपको समझ आएगा वहां मिलके भी क्या करो, कृष्ण अब करना क्या है। तो जो आप कर रहे थे वही करोगे। कृष्ण को आंखों से देखने से पहले जो आप कर रहे थे वो देखने के बाद भी वही करोगे। नरोत्तम दास ठाकुर दूध उबालते हैं प्रभु, कहाँ पर? अध्यात्म जगत में क्या करते हैं? दूध उबालते हैं। और यहाँ मैं दूध रोज नहीं मिलता हूँ क्या? आप वही काम करोगे जो यहाँ कर रहे हो।
मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आएगा कि कुछ अलग नहीं है, वही भक्तों का संग जो यहाँ पर है। बस थोड़ी लड़ाई झगड़े वाले यहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि सब थोड़ा सा क्रैक्ड हैं, हम सब थोड़ा सा है, पर लक्ष्य सबका वही है। वही हम बोलते हैं कुंज लीला में प्रवेश करना है, फिर ऑल्टर कुंज, और क्या चाहिए। आप देखो ये कुंज नहीं है, पीछे आप देखो किसी भी ऑल्टर में जब बैकड्रॉप होता है राधा कृष्णा है, ललिता विशाखा है, सेवा होती रहती है, तो उधर कुंज में जाना, यहाँ कुंज में प्रभु मैं ही पुजारी रहा, क्या मुझे ही आप रोज क्यों पकड़ते हो? लक्ष्य क्या? राधा कृष्ण का लीला में गोपी भाव ऑल्टर में पुजारी का सेवा मुझे ही प्रभु, मैं पुजारी दिखता हूँ क्या? लक्ष्य क्या? गोपी भाव। वहाँ क्या करोगे? ललिता जी विशाखा जी के अंडर जो है रूप मंजरी है, उनको असिस्ट करेंगे क्या करने के लिए? बेड लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, फूल आसन लगाएंगे, लगा दो ऑल्टर में, मैं ही दिखता हूँ क्या? दोनों एक ही हैं ब्रो, एक्चुअली में कोई अलग नहीं है। यही मैं बता रहा हूँ, भगवान की कृपा से आध्यात्मिक जगत की सेवा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। भगवान के लिए आध्यात्मिक भौतिक में कोई अंतर नहीं है, हम अंतर कर रहे हैं। परफेक्शन ऑलरेडी हमें मिल चुका है, बस हमें उसको रियलाइज करना है। हाँ, बस जब जितना रियलाइज होता जाएगा, लेकिन कृष्ण कहेंगे, यही डिटीज आपसे बोलेंगे। अब बात करें थोड़ा, आपको कहाँ से आवाज़ आया? अरे मैं बोल रहा हूँ। आप बोल सकते हैं? अरे क्यों नहीं बोल सकता मैं? अभी तक नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता नहीं था तुम क्या बोलोगे, या मैं बोलूँगा तुम संसार को बोल दोगे कि मैंने बोला है ना। वो आपका पर्सनल डीलिंग है, भगवान ने बात किया तो क्यों बताना। आप घर में किसी से बात करते हो, थोड़ी आप लाउड स्पीकर देखो मेरे वाइफ ने ऐसा बोला, मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला, वो आपका प्राइवेट मैटर है ना। तो भगवान से बात करने का अधिकार आप सबका है। हर कोई भगवान को अप्रोच कर सकता है, आप भगवान से बात कर सकते हो। भगवान बात करेंगे नहीं करेंगे उनका डिपार्टमेंट है। कृष्ण को अप्रोच करने का आप सबका अधिकार है। आप सब कृष्ण से बात कर सकते हो, करते हो। नमस्ते नरसिंहाय किसको बोलते हो? आप बोलते ही तो हो, आप बोलते नहीं हो गौरांगा करुणा करो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरा। कोई पूछे कहाँ है श्री कृष्ण चैतन्य, पता नहीं है, तो बस बोला है, चार्ट में गा रहे हैं हम लोग। तो आप बोल रहे हो कृष्ण चैतन्य मुझ पे दया करो, किससे बात कर रहे हो? तो ऑलरेडी आप भगवान से बात करते हो, पर प्रॉब्लम है भगवान हमसे बात नहीं करते। यही भगवान से बात करने का हर जीवात्मा को अधिकार है, उसके लिए परंपरा का आवश्यकता नहीं है। कोई भी जीवात्मा, गजेंद्र था, कष्ट में था, सीधा भगवान को पुकारा, जो भगवान है मेरा मदद करो। भगवान को पुकारने का आप सबका अधिकार है, पर भगवान डील करेंगे नहीं करेंगे उनका डिसीजन है। भगवान को अप्रोच करना सहजिया नहीं है। भगवान ने मुझसे बात की, इसका डंडोरा पीटना सहजियापन है। आप समझ रहे हैं? सहजिया वो नहीं जो भगवान को अप्रोच कर रहा है, वो प्राकृत सहजिया नहीं। सहजिया वो व्यक्ति जो कह रहे देखो भगवान मुझसे बात करते हैं। आपको पता है आपके बीच में कौन घूम रहा है? प्रभु हरि बोल, मैं गोपी भगवान। प्रभु ऑल्टर में जाओगे ये मत बोलो, बस गोपी भाव, ठीक है? गलत। अगर हो भी आप, मान लो आपको स्वरूप सिद्धि हो गया, प्रभु बताने का क्या जरूरत है? आपको कृष्ण का पर्सनल चीजें रखिए ना, समझ रहे बात? तो ये चीज है। तो फिर आखिरी प्रश्न आता है, जब करते समय सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? तो कोई पढ़ेंगे इसको? और कोई भी पढ़े जिन्होंने नहीं पढ़ा? मैं चाह रहा हूँ पढ़िए जल्दी। हरे प्रभु। जब आप जप करते हैं तब आपको किसके बारे में सोचना चाहिए? किससे पूछ रहे भक्त? प्रभुपाद जी। अब प्रभुपाद जी के भक्त थोड़े बहुत अद्भुत भी होते हैं, आगे क्या पूछें? जब आप जप करते हैं तब आप क्या सोचते हैं? प्रभुपाद जी आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो जब करते हो? प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप केवल सुनिए। जब आप हरे कृष्ण कहते हो तो वही हरे कृष्ण सुनने का प्रयास कीजिए, बस और कुछ नहीं, इतना ही। मतलब ये प्रभुपाद जी ने भी कहा बस जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ सुनने का क्या करना है? सुनना भी नहीं है। अगर आपने कहा सुनना है तो सोचते रहोगे सुना कि नहीं सुना। अगर मैं बोलूँ जब करके सुनना है, प्रभु पर सुना नहीं जा रहा है, इसलिए बड़ा क्लियर करना है।
जबकि सफलता जब सुनना नहीं है। एक भक्त ने बोला कि मैं सारे के सारे मंत्र सुनूंगा, यही मेरा परफेक्शन है। यही तो बहुत बेकार चीज़ है मोबाइल फोन से। एक्चुअली आप सुन भी नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारी सफलता क्या है? प्रयास करना। अगर हम प्रयास करने में खुशी मिल गया ना हमें अगर हम इस बात से इस सेशन का हमारा सफलता रहेगा, आप समझ पाएंगे अगर मेरे को जितना योग्यता दिया है कोई भी कार्य करने का, अरे बाप रे, अगर मुझे जो है जो भी कार्य करने का योग्यता दिया है, देखो मदर को मारा और मदर प्रेम करती है। एक माँ जो है बच्चे को मारने पे भी प्रेम करती है, और आप लोग कहते हो कि कृष्णा जो है आपको नफरत करेंगे। आप समझ रहे बात? एक माँ जो है उसका बच्चा मार रहा है, अभी हेडफोन मारा मुंह पर, और वो प्रेम कर रही है, और आप लोग सोचते हो जरा सा कुछ करे कृष्णा रिजेक्ट कर देंगे। हर कृष्ण को रिजेक्ट करना नहीं आता, वो इस पे भी आएंगे। तो कहने का है कि चलिए चला गया, आगे बढ़ते हैं। और कुछ भी नहीं, यही ध्यान है। और कुछ भी नहीं, यही ध्यान है। आपकी जीभ और आपके कान हरे कृष्ण इस दिव्य ध्वनि को प्रदर्शित करने में युक्त होने चाहिए। इसका नाम क्या? उत्तम ध्यान। उत्तम ध्यान है ये। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप जो बोल रहे हो उसको सुनने का प्रयास, तो प्रयास ठीक है। अगर आप अपना जीवन इस तरह से कर रहे हैं कि आप अपना एफर्ट पूरा डाल रहे हैं, और आपको पता है कि मेरा एफर्ट डालने में मेरी जो कैपेसिटी है उसको पूरा एफर्ट डालने से कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है, और क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ तो कृष्ण की खुशी मेरी खुशी है, तो हमेशा जिंदगी में क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। तो आपका खुश रहने का पूरा चाबी किसके पास है? आपके पास। आप हमेशा खुश रह सकते। सिंपल फिलॉसफी है। पहला चीज़ है आपको कृष्ण से, मतलब कृष्ण आपके लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति होने चाहिए, और दूसरा अपने जीवन को इस तरह से आप मॉडिफाई करिए कि हर एक प्रयास उनकी खुशी के लिए हो सकता है उसके लिए। मैं एक्सट्रीम केस है, आपका घर में जो आपके बच्चे हैं वो भक्ति अभी नहीं कर रहे हो, है ना, तो कुछ मटेरियल ऑब्लिगेशन के लिए हो सकता है आपको किसी पार्टी या मैरिज में भी जाना पड़ रहा है, और हो सकता है वहाँ पे आपको म्यूज़िक हो रहा है, अजीब गरीब चीज़ें हो रहा है, लोग सब गलत तरह के कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आप कुछ खाने पीने के लिए मना करके फाइनली थोड़ा सैलड वगैरह ले रहे हो, और ऑफरिंग का कोई जगह ही नहीं है, आप वो कर रहे हो, पर ये सब भगवान देख रहे हैं, और भगवान आपसे क्या है? खुश। ये समझना चाहिए। भगवान इतने ब्रॉड माइंडेड है वो। यहाँ तक कि 4 नियम गरुड़ जी फॉलो नहीं करते, वो नॉनवेज लेते हैं। आप सुने भगवान ठीक है, गरुड़ जी चलेगा, उनका स्वभाव है। आप सुने तो गजेंद्र आप देखो इलिसिट रिलेशनशिप में कितना हाथियों के साथ घूम रहा था, भगवान फिर भी उद्धार कर लिए। आप समझ रहे? हम बहुत कट्टर हैं, एक दूसरे अपना भगवान चलता है, कोई दिक्कत नहीं हम पर। इसका ये मतलब नहीं हम प्रयास नहीं करें, हम करें। तो सिंपल सा है, अगर आप अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करें, ये आप अपनी कैपेसिटी देखो, आपको किसी को प्रूफ नहीं करना, आपको बस किसकी नज़र में नहीं गिरना? अपनी। भगवान को जो हमें बस किसकी नज़र में नहीं गिरना, बस आप इतना सा ले लीजिए, आपका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा ब्रो। बहुत सिंपल सा बात बता रहे हैं आपको। भगवान से आप प्रेम करते हैं, बोलिए कृष्ण हम आपसे प्रेम करते हैं। कृष्ण मुझे खुश क्यों करना चाहते हो? आपसे प्रेम करते हैं। मैं मुझसे क्यों प्रेम करते? बहुत अच्छे हो आप, खत्म, सिंपल, फिनिश। कृष्ण तुम्हारा लक्ष्य क्या क्यों प्रार्थना कर रहे हो? आपकी खुशी के लिए। मतलब क्या चाहिए? आपको खुश करना चाहते। क्यों खुश करना? आपसे प्रेम करते। क्यों प्रेम करो? अच्छे हो, फिनिश। इससे तो कुछ नहीं, चेक इन मेट है, उसके आगे कोई जवाब नहीं उनके पास। इसको इतना क्लियर रखिए, कृष्ण हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का क्या है? लक्ष्य है। बस सिंपल, इतना सिंपल फिलॉसफी है। तो अब अगर ये क्लियर है आपको, तो अपने जीवन को ऐसे ऑर्गेनाइज करिए, सुबह से लेकर शाम तक सारी एक्टिविटी करिए भगवान की खुशी के लिए। आप पार्टी भी जा सकते हो कृष्ण की खुशी के लिए, अलाउड है। अगर बस आपको अपनी नज़र में गिरना नहीं चाहिए, आपको कन्विंस होना चाहिए मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। उसके लिए हो सकता है आपके प्रभु जी भी कन्विंस ना हो सकता है बाकी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें। देखिए आपकी सिचुएशन को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। कृपया अपना कॉमन सेंस मत लूज करिए।
आपकी स्थिति को आपसे अच्छा समझने वाला कोई नहीं है, ना आपका काउंसलर, ना आपका फैसिलिटेटर, कोई नहीं। अल्टीमेटली भगवत धाम जाने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी अपनी। वो आपको शिक्षा दे सकते हैं, वो आपको सही गलत में अंतर बता के अपने चरित्र द्वारा दिखा सकते हैं, पर अल्टीमेटली अपनी सिचुएशन में क्या, कब, कहाँ, कैसे अप्लाई करना है, उतना आप किसी को थोड़ी बता सकते हो। अब आप अपने घर के डायनेमिक्स किसको समझाओगे? आपका गाइड समझेगा क्या? आपकी बेटी आपके साथ कैसे डील करती है, हस्बैंड कैसे डील करता है, वाइफ कैसे डील करती है, फैमिली के क्या सिचुएशंस है, आप जहाँ 20, 25, 30 साल से रहे हो, आपकी स्थिति को आपके और कृष्ण के अलावा कोई नहीं समझ सकता। कोई आपको बस अपनी नज़र में गिरना नहीं है। हो सकता है अभी कुछ करने की वजह से आपकी स्पिरिचुअल गाइड्स वगैरह भी आपसे थोड़ा क्या हो जाए, नाराज़ हो जाएं, पर अगर आप सही हो तो धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि आपने ठीक किया। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में पढ़ना नहीं चाहिए नॉर्मली, पर कभी कभी आप कितना भी करो, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कोई नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा, पर आपको कन्विंस होना चाहिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कृष्ण मुझे करना पड़ रहा है। आप समझते हो, मुझे पता है। हो सकता है आपके प्रतिनिधि भी अभी समझ नहीं पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है जल्दी ये टेस्ट खत्म हो जाए, कल को वो भी समझें। आप देखो बलि महाराज के खुद के गुरु जो है मिसअंडरस्टैंड किए, शुक्राचार्य जी, आप सुने थे बात? तो ये सब चीज़ें ध्यान से है ना। प्रोजेक्टर ना गिरे, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया ना, बहुत सिंपल है ये जी। प्रयास, ये प्रयास है बस, तो ये चीज़ें। तो दूसरा प्रश्न है, जब करते समय हमें सोचना चाहिए कि नहीं सोच, क्या उत्तर है? प्रभुपाद जी कह रहे, प्रभु जी मना नहीं किया, प्रभु जी ने कहा उत्तम ध्यान। उत्तम ध्यान क्या है? जब करते समय जो बोल रहे हैं उसको सुनना नहीं है, सुनने का प्रयास। तो फिर अगला चीज़ है, कोई पढ़ेगा? पढ़ी जादू रानी के दूरदर्शन के बारे में, हरे कृष्ण के ध्वनि को सुनने से कृष्ण के लीलाओं का स्मरण अपने आप हो जाता है। शब्द क्या है? बहुत ध्यान से। जादू रानी नहीं, अपने आप हो जाता है, स्मरण अपने आप। पहला चीज़ है स्मरण करना, और दूसरा स्मरण अपने आप हो जाता है। तो क्या बता रहे हैं? जब कोई प्रामाणिकता से जब करता है, तब यह दोनों चीजें एक साथ मन में प्रकट होती है। आप सोचने का प्रयास नहीं कर रहे, पर जब आप ध्यान से जब करोगे तो कृष्ण के लीलाओं का स्मरण क्या होगा आपके मन में? अपने आप होगा। आपने लीला स्मरण नहीं किया, पर हो रहा है, दोनों में अंतर है। तो क्या बता रहे प्रभुपाद जी? तब आप ध्वनि सुनने में और लीला स्मरण करने में कोई अंतर नहीं कर सकते, परंतु पद्धति है सुनने की। हमें तो प्रयास एक ही करना है, सुनने का। अगर लीला भगवान की आ रही है तो गलत नहीं है, पर लीला भगवान की आ रही है, भगवान की तस्वीर आ रही है। हम सोचने का प्रयास नहीं कर रहे, हम फोटो लेके जप नहीं कर रहे, हम लोग कार्ड्स करके जप नहीं कर रहे, हम लोग बोल के केवल सुनने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। और कार्ड वगैरह ठीक है, थोड़े समय के लिए आप यूज़ कर लीजिए ध्यान को केंद्रित करने के लिए। पद्धति कार्ड दे के जप करने की नहीं, क्योंकि आप जब शरीर छोड़ रहे होगे आपके हाथ में कार्ड नहीं होगा। याद रखिए, कार्ड जो आप अभी आदत बना रहे हो आप ध्यान रखिए, अल्टीमेटली जब शरीर छोड़ रहे होगे हाथ में कार्ड नहीं होगा, ना पीछे प्रभुपाद जी का टेप भी नहीं चल रहा होगा, कोई गारंटी नहीं है ब्रो। तो प्रैक्टिस वो करिए जो वहाँ काम आएगा। तो प्रैक्टिस वही है, जो बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करिए। हाँ, परंतु पद्धति है सुनने की, और फिर कृष्ण की लीलाएं, रूप, गुण इत्यादि अपने आप। शब्द क्या है? अपने आप। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि गलत है, प्रभुपाद जी कह रहे बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको भगवान की लीलाएं आ रही हैं तो बहुत अच्छा है, मन में भगवान की छवि आ रही है तो बहुत, पर पद्धति है सुनने की। जो बोल रहे सुनिए, अपने आप आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा, पर फिर भी हम एक और स्तर पर प्रभुपाद जी हम फिर भी सुने तो
अगर फिर भी प्रभुपाद जी अगर हम लीला का स्मरण करें तो, अगर हम कुछ भगवान के बारे में सोचे तो उसका भी उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जब आप जप करते हो, आप सुनते भी हो, आपका ध्यान कहीं और नहीं ले जाते, यांत्रिकी जप और कुछ दूसरा सोचना। कृष्ण का चिंतन ठीक है। कृष्ण का चिंतन मतलब मैं कर रहा हूँ तो प्रभुपाद जी पर फिर भी ठीक है। पर अगर कृष्ण, पहले प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देखो आप बोलो और केवल सुनो, सिर्फ सुनना है प्रभुपाद जी, पर अगर लीलाओं का स्मरण हो जाए बहुत अच्छा है। तो फिर भी प्रभुपाद जी अगर हम सोचे तो ठीक है। सोचना क्या है, गलत नहीं है। कोई जप करते समय कार्ड से जप कर रहा है, कोई जप करते समय कोई बुक में फोटो देख के कर रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ठीक है। आगे, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा सोचूं जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, पर कुछ और चीज मत सोचिए, ठीक है। कृष्ण के बारे में सोच लो। प्रभु जी सेवा के बारे में सोच सकते हैं, ये बेस्ट टाइम होता है प्लानिंग का। लोग 2 घंटे तो प्लानिंग ही करते हैं, बढ़िया। वो बहुत अच्छे प्लान आते हैं जब के समय। पर प्रभुपाद जी फिर क्या बोल रहे हैं आगे, सबसे उत्तम है कि मैं हरे कृष्ण जप करूं और हर एक शब्द को सुनूं, तब यह बहुत प्रभावशाली। ये चीज है ना। देखिए मैं कह रहा हूँ कृष्ण इतने कंसिडरेट है, जब प्रभुपाद जी इतने, तो कृष्ण कितने कंसिडरेट है। तो आप जपा करते समय सेवा के बारे में भी सोच रहे हो, कृष्ण ये ठीक है। और बहुत अच्छा होता कि काश ये बोलता और सुनता। बस कृष्ण के केस में और ये भी है, यशोदा मैया के साथ थे, वो मटकी वगैरह में फोकस कर रही थी, देखा नहीं तो कृष्ण को क्या आया, गुस्सा आया। कृष्ण के मूड के ऊपर है, वो मटकी फोड़ दिए, फिर हो सकता है आपका सेवा खराब कर दे। मतलब वो अल्टीमेटली कह रहे मेरी प्रसन्नता के लिए ना, आपकी सेवा तोड़ने से मुझे खुशी मिल रही है, आपका तो लक्ष्य पूरा हो रहा है। भगवान तो क्लियर है, आपका सीधा, आप तो मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, मैंने बिगाड़ दिया, तुम मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं बस तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ, इसमें मेरी खुशी है, बस क्या करो। भगवान का ये मूड भी आ सकता है उनके ऊपर। तो बेटर है आप यशोदा मैया मत बनिए, ये यशोदा मैया फिलॉसफी है। मतलब फिर आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए उस तरह का लोड लेने का। यशोदा मैया को बहुत रोना पड़ा, अंत में बहुत रुला के फिर दोनों आपस में मिले। तो बेटर है यशोदा मैया नहीं बनिए। कृष्ण जब कह रहे हैं मत नहीं, छोड़ दीजिए, उनको अटेंशन दीजिए, अभी सेवाएं मत। पर कृष्ण आपके लिए तो मक्खन निकाल रहे हैं, मुझे अभी आपका टाइम चाहिए, मेरा एक्सक्लूसिव टाइम है आपके मिलने के लिए। हम दोनों आए हैं गोलोक से, आप सेवा छोड़िए ना, बाकी का 22 घंटा सेवा करिएगा, 2 घंटा मेरा क्यों ले रहे हो। कृष्ण कह रहे नहीं कृष्ण मुझे करना ही है। देख सोच लो, मैं आपके लिए तो कर रहे हैं, देखो दूध जल रहा है आपके लिए यूज कर रहे हैं, पर ठीक है कर लो, जाओ करो, मेरे लिए कर रहे हो ना, मेरे को तोड़ने में खुशी मिल रहा है। आश्ली शिवा पादरतम पिनष्टुम दर्शनाथ मर्मतम करो, तो यही सिखा रहा हूँ तुम्हें। कृष्ण को बोलते ना कि चाहे आप मुझे दर्शन ना दे कि मर्माहित करें, चाहे गले लगाए आप प्राण ना दे। कृष्ण का टेस्ट कर लेता हूँ अभी, ये अच्छा टाइम है ना, तो भगवान चेक कर सकते। तो ये सब चीज़ें, हाँ तो ये सब चीज़ें। और फाइनली प्रभु जी 4 माला क्वालिटी का करें या 16 माला क्वांटिटी का, दी क्वेश्चन है ना, प्रश्न प्रभुपाद जी के मुखमंडल से सुन ले। प्रभुपाद जी क्या करें, 4 माला क्वालिटी का या 16 माला क्वांटिटी का? क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी जरूरी है, ये प्रश्न है मेरा आपसे। प्रश्न है 4 माला ध्यान पूर्वक बहुत बढ़िया अच्छा है या 16 माला कंप्लीट करना ज़्यादा अच्छा है? फिर 4 माला क्वालिटी वाले हाथ खड़ा कर दीजिए कि 16 माला बाद में छोड़िए, पहले 4 माला अच्छी तरह से करिए। वो ज़्यादा जरूरी नहीं, 16 माला जरूरी है। 4 माला करो तो क्वालिटी से करो, नहीं तो मत करो। जो भी है मैटर करते कि नहीं, पर आपका विचार क्या है? आप तो दीक्षा लेके फंस गए तो बात अलग है, अब तो करना ही पड़ेगा। पर मेरा पॉइंट है अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन भूल जाइए दीक्षा वगैरह को, अभी ये सब भूल के आप बताइए 4 माला क्वालिटी का अच्छा है, 16 माला क्वांटिटी का अच्छा है? दोनों में से ज़्यादा किसको वेट दोगे आप? 4 माला क्वालिटी को वेट देने वाले कौन कौन हो गए? हाथ खड़ा कर दीजिए।
और माला चाहे जो भी हो, पर 16 माला कंप्लीट करना है, उसको वेट देने वाले कौन लोग हैं? अब देखते प्रभुपाद जी क्या, प्रभुपाद जी का प्रश्न ही बेकार है। अभी देखिए, अब पूछे। अच्छा, कोई भक्त बन जाए, अच्छा पढ़ सकते हैं, पढ़िए पढ़िए आप, और कोई और पढ़िए, पास में कोई माइक दे दीजिए आप। हाँ दे दीजिए। शिकागो में ये था, प्रवचन था, भक्त से शुरू करेगा मदर। क्या ये सही है प्रभुपाद? वह समाप्त नहीं होते हैं। नहीं, ऊपर शील प्रभुपाद, अगर यदि कोई भक्त शील प्रभुपाद, अगर यदि कोई महामंत्र के 16 माला समाप्त होने के बाद प्रभुपाद, हाँ 1 मिनट इसको रुक जाइए, इसको आगे लेते हैं। हाँ ये वाला ब्रह्मानंद प्रभु, जब के गुणवत्ता के बारे में मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे हम गुणवत्ता को सर्वोत्तम बनाएं? क्वालिटी कैसे बढ़ाएं? प्रभुपाद जी का क्या उत्तर है? प्रभुपाद, गुणवत्ता आप तभी समझ सकते हो जब आप उस गुणवत्ता के स्तर पर आओगे। गुणवत्ता के बिना ये प्रत्यक्ष गुणवत्ता कैसे समझ सकता है? आप आपके गुरु के आदेशों का पालन करो, शास्त्रों का करो, यही आपका कर्तव्य है। गुणवत्ता हो या ना हो, उसे समझना आपका स्तर है। प्रभुपाद जी पहले क्वालिटी का बात क्यों, आपको पता है क्वालिटी क्या है? प्रभुपाद जी का उत्तर है कि क्वालिटी तो आप तब बोलोगे जब आप क्वालिटी तक पहुंचे हो। आप सुन रहे हैं प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हो? जो अगर कोई प्रभुपाद जी 4 माला क्वालिटी का 16 माला क्वांटिटी, प्रभुपाद जी बोले क्वालिटी तुम्हारा स्तर है क्वालिटी समझने का, क्या बातें करो? अभी गुरु ने बोला करो बस, क्वालिटी जब आएगा तो क्या होगा देखिए। जब गुणवत्ता आएगी तब जबरदस्ती नहीं रहेगी, आपको जब करने में रुचि रहेगी उस समय, हाँ पढ़ी उस समय आप इच्छा करोगे केवल 16 माला की क्यों, 16,000 क्यों नहीं, उसे गुणवत्ता कहते हैं। तो प्रभुपाद जी के गुणवत्ता, प्रभुपाद जी समझा रहे गुणवत्ता क्या, 4 माला पे रुकोगे ही नहीं आप। तो जो कह रहे 4 माला क्वालिटी 16 माला क्वांटिटी, मतलब वो कभी क्वालिटी माला, अगर उसने 4 माला क्वालिटी का किया होता वो रोक ही नहीं सकता था 16 माला का। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है मतलब उसने कभी भी क्वालिटी माला नहीं किया, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी माला किया होता तो प्रश्न नहीं रहता, फिर तो रहता फिर सिर्फ 16 ही माला करना है क्या। अगर आपने 1 माला भी क्वालिटी का कर लोगे तो 16 माला तो आपको और करते जाओ, रोक ही नहीं सकते। तो ये आसान नहीं है क्वालिटी माला करना। वो हमारे, ये भी हमारे कॉन्सेप्शन है क्वालिटी, मतलब ये हमारा क्वालिटी माला का मतलब हमारा कुछ एक धारणा है, पर असली में क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी का असली लक्षण क्या है, आप रोक नहीं सकते। आपने अच्छा 16 माला किया है, कब पता चलेगा? माला खत्म होने के बाद। अगर राहत का सांस मिलता है, खत्म, आज का हो गया, मतलब 16 माला क्वालिटी का नहीं था, मतलब प्रभु इसको ले जाओ दूर रख लो, मतलब आज का खत्म हो गया, तो ये क्वालिटी है। बस 16 के बाद अरे इतना जल्दी खत्म हो गया, मतलब क्या सेवा, मतलब आपको और करने का इच्छा है, तब क्वालिटी है। क्वालिटी का डेफिनेशन क्या, आपको और करने का इच्छा होगा, आप छोड़ नहीं पाओगे तब आपने अच्छा माला किया है ना। तो ये समझना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और टेक्निक्स में आने से पहले एक एक्सपीरियंस है, फाइनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो आप सबसे अनुरोध है, इसके लिए मुझे आपका हेल्प चाहिए होगा। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मैं चाह रहा था माहौल रहे ताकि आप डिफरेंस देख सको। हम 15-20-10 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे, एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस, और हम प्रार्थना करेंगे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी से कि हमारा हेल्प करें इस एक्सरसाइज में। हम लोग प्रयास करेंगे भगवान को इनवाइट करने का। कहाँ पर? अभी तक हम बहुत फिलॉसफी बोले, प्रैक्टिकल देखते हैं। भगवान बहुत हो गया फिलॉसफी, कुछ है तो थोड़ा टेस्ट कराओ। आप किसी फल वाले के पास जाते हो, पहले कहते हो ना खरीदने से पहले थोड़ा चखाओ पहले, फिर लेंगे। तो ये अब आपके हाथ में है, पर मेरा रिक्वेस्ट है अभी साइलेंट मोड पे मोबाइल, और बच्चों को भी स्लीप मोड में रख सकते हैं तो अच्छा है। मोबाइल्स को तो साइलेंट मोड में, अब पॉसिबल है बच्चों को स्लीप मोड में कर सकें। 15 मिनट का ये एसेंस है, इतनी फिलॉसफी, इतनी मेहनत करने का जो फल है वो 10 मिनट 15 मिनट है। अगर ये लोग गाड़ी चलाते रहे तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कोई है मॉनिटर जो इनको खिला सके, इंगेज कर सके, कोई बड़ा, कोई माता जी वगैरह जो होंगे, हाँ, कोई
बच्चों को 10 मिनट के लिए अगर आप एंगेज कर सकें तो बाकी लोगों पे तो बहुत जो बड़ा बच्चे बाहर जाएंगे उनको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा क्लास के बाद, गिफ्ट पेड कर रहा है बाहर जाने के। जो बच्चे बाहर रहेंगे उनको मोबाइल फ़ोन प्लीज़ साइलेंट पे कर लें आप सारे। इतनी देर की मेहनत का इतना फिलॉसफी से आपको हम लोगों ने गर्म किया है, अभी मेन यही चीज़ है करने का। अल्टीमेटली हम लोग ऑल्टर से भगवान को कहाँ इनवाइट कर रहे हैं? अपने हृदय में, है ना। तो इसके पीछे का चीज़ यही है। हम लोग 10 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे, है ना। आप लोग मोबाइल फ़ोन साइलेंट करेंगे, कीर्तन हम लोग सुनेंगे और अब जितनी फिलॉसफी अप्लाई की है उसको यूज़ करने का प्रयास करें। 10 मिनट के लिए हम लोग ध्यान से एक एक अक्षर को कानों के माध्यम से सुनने का प्रयास, सुनेंगे नहीं, सुनने का प्रयास करेंगे। अभी माला मत करिए, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी मत करिए, दिक्कत आएगा। भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे आप छोड़ देंगे तो, है ना, सही में, है ना। और आपका देखिए भगवान, अब ध्यान से आइए, ये बिल्कुल अलग एक्सरसाइज है। अल्टीमेटली आप बहुत बातें कर सकते हैं बट जब तक एक्सपीरियंस ना हो वो घंटों घंटों की क्लासों से बहुत महत्वपूर्ण है। अब लाखों क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, अगर वो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा वो सब पे भारी है, वो रियलिटी है, रियल सब्सटेंस है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे वो आपका माहौल, मूड चाहिए। इतना मेहनत इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने किया है, ये एक्सपीरियंस के लिए। अल्टीमेटली देखिए कृष्ण आपके हृदय में आना चाहते हैं, उनको प्रेम चाहिए, उनको हर एक जीवात्मा का हृदय पर राज करना है, वो उनका स्वभाव है। वो चाहते दुनिया में सब लोग मुझसे प्रेम करें, मेरे अंश हैं, मैं और मेरे से कनेक्टेड सब चीज़ों को देखें, ये कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे बाकी का ध्यान मत दो, पर मुझसे अलग मत देखो लोगों को, अब मेरे थ्रू चैनलाइज करो अपने प्रेम को। मैं आपका ऑब्जेक्ट ऑफ क्या होना चाहिए? हैप्पी, मतलब मैं होना चाहिए। मतलब कृष्ण बहुत बोलते हैं ना, ये बोलते जेलस लवर, ये है मीनिंग। प्रेम सिर्फ एक, मैं, मन मनावा, पूरा प्रेम कृष्ण को चाहिए। और कृष्ण कहते सब मेरा अंश है तो दिक्कत मत करो, मुझे संतुष्ट करोगे सबको तृप्ति मिल जाएगा, मुझसे अलग मत करो, मैं जड़ हूँ। आप पत्तों में पानी मत डालो, मुझ में डालो, पत्तों में अपने आप चला जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, आप मुझे तृप्त करो, बाकी मैं देख लूँगा, ठीक है। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, तो ये कृष्ण है, बहुत क्लियर कट है वो, बहुत कृष्ण जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए, गलत क्यों मुझे दो, मेरे पेट में ही सारा है, सारा संसार मेरे पेट में, अलग अलग क्यों देख, ये कृष्ण है। तो कृष्ण चाहते हैं आपके कानों के माध्यम से हरि नाम के रूप में आपके हृदय में जाके बैठना, ये कृष्ण चाहते हैं, ये उनका नीड है, उनका रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं भगवान को प्रेम चाहिए, आपके हृदय में बैठना है। हृदय में मैल है, साफ वो करेंगे, आपको नहीं करना, आप कर भी नहीं सकते, आप सिर्फ गंदा कर सकते हो, साफ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग मंत्र सुनेंगे। हमें करना क्या है, जो अक्षर आप सुन रहे हैं उस अक्षर को जो है, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को, और खासकर अक्षर को ही, क्यों स्लो कीर्तन होगा, वो अक्षर भी सुन सकते हो, हरे, तो आपको एक एक अक्षर को कानों से पीना है, सुनना है, और कोशिश और करना है कि कृष्ण इन अक्षरों के माध्यम से, क्योंकि कृष्ण ही है, कहाँ पे चले जाएं, हृदय में टच कर सकें, एटलीस्ट कुछ अनुभव भगवान हमें दे सके। ये डिपार्टमेंट किसका है? ये हमारे हाथ में नहीं, उनके हाथ में। आपका भक्तों से कैसा व्यवहार रहा है, क्या है, कृष्ण उसी हिसाब से हर व्यक्ति से अलग अलग क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। तो वो चीज़ है। इसमें एक चीज़ जो मैं हेल्प कर सकता है, इसको जब पे मत ट्राई करिएगा, कीर्तन में कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। शुरू में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ह रे हो रहा है तो रे, जब कीर्तन चल रहा है या आप गा रहे हैं तो लिखने का प्रयास कर सकते हैं, पर ये लक्ष्य नहीं है। एक बार हमने एक्सरसाइज कराया, फिर वो व्यक्ति ने बोला प्रभु जी कीर्तन आगे चल रहा था, मैं लिख पीछे से पा रहा था, मैंने कहा गुड़ गोबर हो गया। लक्ष्य क्या है, सुनना। सुनने में मदद करने के लिए लिखना एक टेक्निक है, पर अगर वो आपको बाधा डाले सुनने में तो छोड़ दो, वो बैसाखी है, लक्ष्य नहीं है। एक टेक्निक है, जैसे कार्ड एक टेक्निक है, वैसे ही लिखना क्या एक टेक्निक है, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपको सुनना पड़ेगा।
तो बस मन को फोर्स करने के लिए भी मन भटक रहा है, हम एक जगह लाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट का एक्सरसाइज है, तुरंत से ला रहे हैं तो थोड़ा फोर्स लगाने के लिए हम ये कर रहे हैं, वरना लक्ष्य लिखना नहीं है, लक्ष्य है सुनना। इसको आप देखिएगा तो अभी हम ये चीज़ करेंगे। और सबसे ज़्यादा आज तक का, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आप याद रखें, ये सफलता है पूरे सेशन का, आपका भगवान का नाम सुनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? एक शब्द में, सोचना। या तो आप सुन सकते हो या सोच सकते हो। अगर आप सोच रहे हो तो आप सुन नहीं रहे। इवन अगर आप ये भी सोच रहे हो कि मैंने सोचा कि नहीं सोचा, तो आप सुन नहीं रहे हो। आप ये भी सोच रहे हो कि बहुत अच्छा सुन रहा हूँ, तो ये भी आप सोच रहे हो और सुन नहीं रहे हो। तो कृपया करके कुछ मत सोचिए, बस जो अक्षर आ रहा है उसको सुनने का प्रयास करिए। प्रेजेंट में ही जब होता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं होता। पीछे का भी मत मुड़िए, आगे भी मत मुड़िए। अब भगवान से मिलन जो होता है प्रेजेंट में होता है, भगवान से रेसिप्रोकेशन प्रेजेंट में होता है। तो आप बस बोलिए और सुनने का प्रयास करिए, और फिर देखते हैं जगन्नाथ जी कुछ अगर मैजिक करते हैं या नहीं करते हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? तो सबसे पहले आप गहरा सांस ले सकते हैं और सांस छोड़ सकते हैं। सांसों का मन से रिलेशनशिप है, इसलिए जपा मोबाइल फोन्स प्लीज, जपा जो रिलैक्स मूड में होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफ मत रहिए, रिलैक्स रहिए। तो आप गहरी सांस 4 सेकंड के लिए अंदर लीजिए, छोड़िए। सांस लेने से मन क्या हो जाता है? शांत। अगर मन ही डिस्टर्ब रहेगा तो क्या आप नाम सुनेंगे? जस्ट 15-20 सेकंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? गहरी सांस ले सकते हैं और सांस छोड़ सकते हैं। इससे मन पीसफुल हो जाएगा और एक शांति का अनुभव करेंगे। पर शांति लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्या है? आनंद, है ना? तो आनंद का प्रयास करें अगर भगवान रेसिप्रोकेट करें तो। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? मोबाइल फ़ोन साइलेंट है, ठीक है? बच्चे स्लीप मोड पर हैं, ध्यान से। और आपको 3 चीज़ें बस देखना है, मैं बाद में भी प्रश्न पूछूंगा आपसे। आपको देखना है इस टेम्पल हॉल का माहौल, देखिए कैसा है, महसूस करिए कैसा लग रहा है आपको अभी फ़िलहाल। मैं बाद में डिफरेंस आपसे पूछूंगा। अभी माहौल कैसा लग रहा है आप देखिए। ये मदर अभी कैसे करेंगे? अगर अभी बात करेंगे तो अभी देखिए सिर्फ 10 मिनट के लिए, या कोई बाहर कोई इनको कर सके, सिर्फ 10 मिनट का है, बाकी टाइम ये मेन एक्सरसाइज है। पूरा सेशन का जो मेन एक्सरसाइज है वो यही है। तो इसमें मैं बिल्कुल इसमें नहीं कर सकता कि अब डिस्टर्ब इसमें अभी ना हो कोई भी, ठीक है? है ना? तो जो भी बोलेंगे उसको सुनने का हमें प्रयास करना है। अब हम जो बता रहे हैं वैसे ही आप करिएगा और ध्यान से हमारी बात आप सुनते रहिएगा। हमारा प्रयास रहेगा, गाइड करेंगे इस मेडिटेशन को हम। जब हम बताएंगे आप तब बोल भी सकते हैं, वरना आप मेनली सुनते रहिएगा। साउंड एक बार चला। अब जिसको आइडिया वो करे तो मैक्स 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 करें, नहीं मैक्स नहीं, इसी से आ रहा है। ना ना, इसका प्रॉब्लम सुबह से किया तो अच्छा है। चार्जिंग है उसका? चार्जिंग है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है।
प्रोजेक्टर साउंड कोई भी चलेगा, पर मुझे अच्छा साउंड चाहिए इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मुझे ये मेन चीज़ है। कनेक्टेड तो है, लगा दीजिए प्रोजेक्टर को वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चार्जिंग इशू है क्या? हरे कृष्ण। ना क्वालिटी नहीं आएगा, जो क्वालिटी अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इसमें, यही मेन चीज़ है। ब्लूटूथ से कनेक्टेड है? इसी का बस कुछ नहीं, टेबल को छेड़खानी में इसको थोड़ा सा आप करिए, भगवान का कृपा हो जाए। एक साउंड सिस्टम भगवान का कृपा आप लोग कर सकते हैं, कुछ स्पॉन्सर करना ठीक है। समहाउ भगवान की कृपा से चल गया। कुछ छिड़कानी मत करिएगा, बस 10 मिनट का, फिर बाद में चले ना चले कोई दिक्कत नहीं, इतना चल जाए सफल हो जाएगा सेशन, है ना। तो आपको महसूस करना है इस कमरे का माहौल, पहला चीज़। दूसरा, महसूस करिए आप अपना मन को महसूस करिए, मन कैसा है, विचार आ रहे नहीं आ रहे, डिस्टर्ब है, थकान लग रहा है, जो भी है। और तीसरे, शरीर को, अपने शरीर को महसूस करिए एक बार, कैसा लग रहा है, सुबह से थकान हो रहा है, नींद आ रहा है, जो भी है, शरीर, मन और माहौल। अब एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनिएगा, और जो हम जैसे हम डायरेक्शन बता रहे हैं उसी तरह से इस मंत्र को अप्रोच करना है। सिंपल है, जो बोल रहे हैं उसको कानों से सुनना नहीं है, सुनने का प्रयास करना। क्योंकि अगर आप कहोगे हमें सुनना है तो आप सोचने लग जाओगे कि सुना कि जो अक्षर आप सुन रहे हो, अगर हो सके तो लिखिएगा, है ना। हरे कृष्ण। ध्यान से आँख बंद रखिए, ध्यान से सुनो। ध्यान से एक एक अक्षर सुनने का प्रयास करें। एक एक अक्षर।
अगर लिख सके तो लिखिए। बहुत ध्यान से। ध्यान से। लिख सके तो लिखिए। कुछ सोचिए मत। अब सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए हरे। ध्यान से। केवल सुनिए, केवल सुनिए, सिर्फ सुनिए। रिलैक्स। एक एक अक्षर। लिख सके तो लिखिए। बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए हरे।
केवल सुनिए, बस सुनिए, सुनिए। एक एक अक्षर लिख सके लिखिए। रिलैक्स रहिए। कुछ और मत सोचिए। सिर्फ सुनिए। बोलिए, सब बोलिए, हरे। सुनिए, सिर्फ सुनिए। एक एक अक्षर कानों से जाने दीजिए अंदर। ध्यान से, बहुत ध्यान से। रिलैक्स। अब पुकारिए, पुकारिए, भगवान को इनवाइट करिए, पुकारिए। गाइए नहीं, पुकारिए। हृदय में पुकारिए भगवान को। इनवाइट करिए। केवल सुनिए, सुनिए, सुनिए। एक एक अक्षर। ध्यान से। कुछ मत सोचिए। हृदय से पुकारिए, पुकारिए, पुकारिए।
हृदय से। आँख मत खोलिए, अभी कुछ मत करिए, बस महसूस करिए। गहरी सांस लीजिए और महसूस करिए। इस हॉल के माहौल को महसूस करिए। अपने शरीर को महसूस करिए। थकान पहले अब अंतर है नहीं है। अपने मन को महसूस करिए। विचार पहले कैसे मन की स्थिति है और अब क्या परिवर्तन है, सोच सकते हैं। और अब आप बाहर धीरे धीरे आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कुछ भक्त लोग अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करें। ये एक्चुअली आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है भगवान के साथ, तो आइटली ये शेयर नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि क्लास का माहौल है तो अगर आप ये शेयर करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ये पर्सनल चीज़ें हैं, बट फिर भी आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस एटलीस्ट भगवान की तरफ लोगों को इंस्पायर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, जो आपकी पर्सनल मीटिंग राधा कृष्ण के साथ, आपका जो पर्सनल अभी जो मीटिंग था उसमें जो आपने एक्सपीरियंस किया, अगर उससे कुछ बातें अगर आप बता सकें बाकी भक्तों की प्रेरणा के लिए, तो आप में से कुछ भक्त अगर बता पाएँ तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर सकते हैं। नॉर्मली चीज़ पब्लिसाइज करने की चीज़ें नहीं है, पर थोड़ा सेवा हो सकता है उस दृष्टिकोण से। आप में से कोई भी कोई शेयर करना चाहे हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहले माता जी को दे सकते हैं पीछे लास्ट में। एक अपने आप में तरंग सी महसूस होती है, जैसे लहर सी अंदर बाहर जाना, तरंग जैसे। तरंग मतलब शरीर में कुछ महसूस हो रहा था। हाँ, ऐसे तरंग सी है जैसे। हाँ, इसको रोमांच बोलते हैं। रोमांच है ना, एक आपको रोमांच कंपन बोलते हैं, है ना। हाँ, ये हरि नाम, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस बताना चाहे, कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सके, आप बताना चाहेंगे, आप माइक दे सकते हैं आगे। हरे कृष्ण। जब हम सब लोग मिलकर चैंटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे अब कहीं अदर प्लैनेट, अदर जगह पे है, यहाँ पे नहीं है। बहुत ये आपको अभी लग रहा है या उस टाइम लग रहा था? अभी जब कर रहे थे तब लग रहा नहीं, था। आप अभी ये देख पा रहे हो या उस टाइम भी ये विचार था जब ये हो रहा था? कुछ हो रहा था, लग रहा था। अभी तो नहीं, उस टाइम आपको लग रहा था, पर ये आपको कब पता चला? उस टाइम करते हुए अभी बाहर आने के बाद? करते समय पता चला। या बाहर आने के बाद? करते हुए पता चला था। बहुत अच्छा। और कोई कुछ भी शेयर करना चाहे पीछे? प्रभु जी, मन एकदम शांत हो गया, लगता है कोई टेंशन नहीं है, लाइफ एकदम सुंदर हो गया, शांति, कोई कुछ भी लग रहा है, कोई तरह का कुछ है नहीं, बस मैं भगवान। मन कैसा लग रहा है फिलहाल? अभी हल्का लग रहा है? बहुत हल्का लग रहा है, बहुत रिलैक्स लग रहा है। और यहाँ का माहौल भी बहुत डिफरेंट लग रहा है। सेमिनार हॉल का माहौल चेंज हुआ, ये टेम्पल हॉल का? बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल शांत। और प्रभु जी बताना चाहेंगे, आपके पीछे ही है। प्रभु जी से जो हाथ है काफ़ी भारी मेरे साथ महसूस हुआ, और पता नहीं अभी भी थोड़ा काम हो रहा है। हाँ,
हार्ट में भारीपन लग रहा होगा ना, हेवीनेस। और कोई एक्सपीरियंस कोई भी शेयर करना चाहे हो जी। बॉडी के अंदर गूजबम्स आ रहे थे। ये सब ये उनका काम, ये इसी आनंद के लक्षण है। ये आनंद हो, ये जो आप तरंग देख रहे हो ना, ये सात्विक विकार होता है। और ऐसा नहीं है कि मिलेंगे, आपको अभी भी कृष्णा कभी ना कभी इसको देते रहते हैं जिससे एटलीस्ट आप बने रहो। और ये है रियलिटी में। हाँ वो तो है। बहुत इमोशंस आएंगे आपके हार्ट में, आप समझ रहे हैं। कई बार रोना भी आएगा आपको, मैं क्या कर रहा हूँ। ये इमोशंस बहुत हार्ट सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। इसको चित्त मार्सनी बोलते हैं। ये लक्षण है, भाव भक्ति का एक लक्षण है। चित्त पिघलता है, ये है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम इसको रेगुलरली नहीं एक्सेस कर पाएंगे इस फ्लोर पर। ऊपर जाएंगे तो ऊपर के फ्लोर पर रेगुलरली इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। अभी क्या है कि हम फिर भूल जाएंगे ये, पर ये है एटलीस्ट कृष्णा बता रहे मैं हूँ, ये अब एक्सपीरियंस कर सकते हो। और चीज़ें कोई भी आप लोग का तरफ से हाँ। और हृदय पिघला, हाँ बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहे? जो भी अलग अलग कृष्णा एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। हाँ वो नेचुरली एक्चुअली हरिनाम करोगे तो आपको होगा, ये कोई गलत नहीं है, अच्छा है। जितना आप लोगों का हार्ट सॉफ्ट होगा और जितना आपका वैष्णव से व्यवहार अच्छा रहेगा, उतना हरिनाम आपसे ज़्यादा क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। ये आप देखिए भगवान है, याद रखिए भगवान को आप सब लोग बहुत प्रिय हो। सिंपल सा बात समझ लीजिएगा, टाटा से किसी ने पूछा एक बार, उसने 1200 करोड़ रुपए दान दे दी MIT में। कितने रुपए? 1200 करोड़ रुपए। तो वेणु माधव प्रभु ने पूछा उनसे कि आपने उधर क्यों दान किया, भारत में क्यों नहीं किया? बोला भारत में मांगा ही नहीं किसी ने, मांगते तो दे देता, मांगा किसने? बाहर वालों ने दे दिया। तो ऐसे व्यक्ति से अगर आपको अपना कोई काम निकलवाना है जो 1200 करोड़ रुपए दान दे देता है, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? जो व्यक्ति 1200 करोड़ रुपए दान दे देता है, उस व्यक्ति से अगर आपको अपना काम करवाना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो पैसे से आप। मान लो टाटा का बेटा है, चल रहा है, उसको बिस्किट खाने की इच्छा, आपने पार्ले जी दे दिया, कितने रुपये का? 5 रुपये का। और बच्चा क्या हो गया? खुश हो गया, और उसने कहा पापा अच्छा व्यक्ति है, आपका काम बन जाएगा ना। कितने रुपए में? तो भगवान का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आप समझ रहे हैं। भक्तों को सिर्फ 5 रुपए का पार्ले जी चाहिए, इनको खुश करोगे, फ्री गिफ्ट है उनकी खुशी, जो कराना है हो जाएगा काम। पर अगर इनको दुखी करोगे, टाटा को कितना पैसा दे दोगे, सिर्फ बच्चे को झापड़ मार दोगे, आपका काम बनेगा? कभी नहीं बनेगा। चाहे उसको लाखों करोड़ों रुपए दो, बोलेगा मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भक्त है ना, जिनके साथ आप बैठे हो, बहुत विशेष लोग हैं, है ना। तो इन सब की वैल्यू समझिए। तो जितना हम इन भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो उतना जल्दी हरि नाम क्या करेगा, हमसे रेसिप्रोकेट करेगा। भक्तों छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छकेबा। वैष्णवों का कृपा से भगवान को पाना ही संभव है, बिना वैष्णव का कृपा के भगवान बहुत मुश्किल है प्रोसेस। तो आप कहोगे आपने तो बोला प्रभु जिस 3 काम करने हैं, वो 3 काम करते करते आपको वैल्यू समझ आएगा किसका, वैष्णव। फिर जितना इनसे सेंसिटिवली डील करके 3 काम करेंगे, उतना हरिनाम, बुक रीडिंग, 4 नियम क्या करेगा, हमें बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेशन करेगा। ठीक है। और ये
आप सबने एक्सपीरियंस किया, ये भगवान है। भगवान कोई फ्यूचर की चीज़ नहीं है, भगवान कोई पास्ट में थे नहीं, भगवान फ्यूचर में मिलने वाला चीज़ नहीं है। आप सबने एक्सपीरियंस किया भगवान आपके साथ हैं प्रेजेंट में। कृष्ण प्रेजेंट में आप सबके साथ हैं, बस उनको एक्सेस करना में आना चाहिए। जैसे पानी हर जगह है, हवा हर जगह, पर हवा लेने के लिए क्या चाहिए? पंखा चाहिए। तो हमें एक मैकेनिज्म डेवलप करने का प्रयास करें इस क्लास में, ताकि भगवान तो है आपके साथ, पर भगवान का अनुभूति और अनुभव हम कर पाएँ, तो वो रेसिप्रोकेशन हम फील कर पाए। वो तो करना चाहते हैं, पर हम लोग समहाउ वो प्रॉपर चेतना में नहीं है, रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं। सिग्नल हर जगह पर आपको एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? भगवान है, पर उनसे रेसिप्रोकेट करने के लिए क्या चाहिए? एक प्रॉपर क्या चाहिए? चेतना, एक कॉन्शियसनेस चाहिए। तो इतना सारा मेहनत वो कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ताकि आप जब हरिनाम करें तो तुरंत से आपको क्या मिले? एक हरिनाम हम रोज़ कर रहे हैं, पर आज जब एक तरीके से हमने किया तो वही हरिनाम है, तुरंत से हमने ऐसा अनुभव किया कि जैसा हमने कभी अनुभव नहीं किया। यही चीज़ है। तो कोई लिमिट नहीं है गहराई का जो आप इस हरिनाम में प्रभुपाद जी की बुक्स में ले सकते हो। बस प्रभुपाद जी बोलते हैं एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो विचारशीलता, हमारा जो एक डायरेक्शन है हमारी चेतना का, उसका एक जो बनावट है वो हेल्प करता है कि भगवान की कृपा तो है, पर उसको रिसीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर चेतना चाहिए। पूरा सिस्टम का पर्पस क्या है? हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो चेतना को क्या करना? डेवलप करना। इसलिए आप कहेंगे पूजी हम तो 64 माला जप करने के लिए आए थे। प्रॉब्लम क्या? अगर चेतना हम नहीं विकसित किए प्रॉपर तरीके से तो माला तो होता जाएगा, पर जैसे पत्थर पे पानी गिरता है तो क्या होता है? फिर धीरे धीरे बह जाता है। तो इसलिए आप सोचेंगे कि प्रोजी कहाँ, ठीक है आप सोच रहे होगे ज़्यादा माला हम लोग कर सकते थे, टाइम चला जाता। माला तो आप रोज़ ही करेंगे, पर चेतना अगर विकसित हो जाए तो ये तो माला आप जितना भी करो आप फ़ायदा ही होगा। पर अगर ये चेतना नहीं होगा तो फिर माला करते हुए भी क्या होगा कि ग्लास में आप नीचे छेद रखोगे और पानी डालते जाओगे तो ग्लास में पानी कभी भी भरेगा नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि 64 माला अंदर जाए तो कभी भी बाहर ना निकले। वो कॉन्शियसनेस डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, वो छेद है उनको बंद करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, ताकि कृपा को हम क्या कर सके? होल्ड कर सके। इसको पात्रता बोलते हैं। ये बेसिक फिलॉसफी था अभी तक का, एक एक्सपीरियंस था। और आप आगे के लिए अगर रेडी हैं तो